देखिए कानून बड़ा सिंपल है। नैब क्या तफ्तीश कर रहा है? नैब तफ्तीश कर रहा है 190 मिलियन पाउंड की जो अलकादर यूनिवर्सिटी है। नैब तफ्तीश कर रहा है तोशा खाना की अंडर वैल्यूएशन की। नैब की ये पहले कॉल अप नोटिस के जवाब में नहीं आए। नैब का कोई और मुल्जिम होता गिरफ्तार हो चुका होता। नैब का कानून कहता है कि नॉन कोऑपरेशन इज ग्राउंड फॉर अरेस्ट। आपका अदम ताउन आपकी गिरफ्तारी में रिजल्ट करेगा। ये नैब का कानून क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं ब्यूरो इस पे क्या करता है। पुलिस की तफ्तीश का इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम शामिल तफ्तीश होंगे। 4 दिन हो गए हैं, पुलिस बुला रही है, शामिल तफ्तीश नहीं होते। तोशा खाना की चोरी का जवाब नहीं देना चाहते। हमने तो 5-5 कैरेट की अंगूठियां नहीं मांगी थी। हमने तो नहीं कहा था कि खाना काबा के डायल वाली मॉडल वाली घड़ी वो आप बेचते हैं ब्लैक मार्केट के अंदर, अब बेचे हैं, पैसे खाए हैं, आके जवाब दो। आज फैसला क्या आ रहा है? सर मैं सब जुडिस मैटर है। फर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया और उसके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, उन पर कई कई दिन जिरा की, यानी जिरा भी कर रहे हैं, अपने दिफा में स्टेटमेंट भी साइन कर रहे हैं, उन 35 सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। मगर तोशा खाना के हवाले से जैसे ही ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है और 11 माह बाद इस स्टेज पे आके खड़ा है कि फैसले का मरहला आ रहा है, तो वो अदालत से गायब और वकील भी भाग गए हैं। अब इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वरना कोई आम पाकिस्तानी शहरी हो, कोई साइल हो, उसको यह सहूलत नहीं होती कि दौराने ट्रायल वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। अमूमी तौर पे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब ट्रायल कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका हो, अपील में जाते हैं। इन्होंने रखने डाले टेक्निकलिटीज के ऊपर। 10 पिटिशंस हाई कोर्ट में की और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। अब कल मौसूफ कहीं फरमा रहे थे, 2 झंडे लगा के, रियासत मदीना के दावेदार, मुस्लिम उम्मा के लीडर, जिनको चोरी करते पकड़ा गया है, वो रात फरमा रहे थे कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी इत्मीनान नहीं है। और भाई चोरी आपने की है, कौम को आप पे इत्मीनान नहीं है। तोशा खाना की तहफ आपने बेचे हैं, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसने पाबंद किया इनको कि ये आज आके जूरिस्डिक्शन पे, दायरा इख्तियार पे ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करें। ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करने क्यों नहीं आ रहे? ना कोई वजह बताते हैं, ना हाजिर होते हैं, ना मुल्जिम है, ना वकील है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर है कि जूरिस्डिक्शन ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब क्या ये तमाम शहरियों को हक दे दिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स कत्ल करे और फिर हाई कोर्ट में अपील डाल दे कि मेरे कत्ल के केस का दायरा इख्तियार जज साहब के पास नहीं है, कत्ल करे और सुप्रीम कोर्ट चला जाए और कहे मेरे से कत्ल का मत पूछो, कत्ल करे और गैर मुतल्लका गवाहान की फहरिस्त दे दे कि जी ये मेरे अपने बंदे हैं जिनको बतौर डिफेंस विटनेस मैं पेश करना चाहता हूं। कत्ल करे और कहे कि मैंने अदालत में नहीं आना, मेरे वकीलों ने अदालत में नहीं आना। अगर अदालतों ने इस तरह इसको छूट दे दी कि ये फाइनल स्टेज पे केस से भाग जाए, इसके वकील भाग जाएं, 11 माह इस मुकदमे को ड्रैग करने के बाद इसको ड्रैग किया गया है, इसको लंबा किया गया है, इसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में सब कातिल, सब डाकू, सब रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, फिर किसी को मत पूछे, जेलों के दरवाजे खोल दे। अगर इसको यह रिलीफ आपने देना है कि वो अदालत के रूबरू मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की इसकी पिटिशन कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, और ट्रायल कोर्ट से फरार, ट्रायल कोर्ट से गायब, ना खुद ना वकील।
फॉरेन फंडिंग 6 साल चलाया इन्हीं टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे। और भाई जब टैक्स रिटर्न में 4 बकरियां डिक्लेयर कर रहे हो हर साल, जेवर 1 तोला नहीं डिक्लेयर कर रहे अपनी ईसीपी की रिटर्न्स के अंदर, जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, 3 घर हैं जिसमें से एक घर कई सौ कनाल का है, फर्नीचर 5 लाख का है। मैं तौबा करता हूं अल्लाह ताला से डर के ये कहता हूं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का कैसे हो सकता है। कोई गाड़ी नहीं है मलकियत में, मोटरसाइकिल तक नहीं है मलकियत में। ये कैसी रिटर्न है, ये कैसी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं कि ना आपकी कोई मोटरसाइकिल है, ना आपकी कोई गाड़ी है, ना कोई जेवर है, ना कोई घड़ी है। 4 बकरियां जरूर हैं, वो बकरियां पता नहीं अल्लाह ताला उन बकरियों की खैर करे, क्योंकि मुहावरा तो यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मगर वो 4 बकरियां हर साल उसी तरह हैं, वो बीमार नहीं होती, वो मरती नहीं है, वो बकरियां चली आ रही हैं और जेवर छुपाया हुआ है। तो ये तो मिस डिक्लेरेशन का केस है, मिस अप्रोप्रिएशन का केस है, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का केस है। तो क्या चीज रोकती है आपको अदालत में आने से? वो आपकी डिसऑनेस्टी है, वो आपकी गैर कानूनी हरकत हैं जो आपको अदालत में आने से रोकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट आपका इंतजार करती है, आप नहीं आते हैं। तो ये हक तमाम मुलजिमों को क्या कोर्ट्स दे देंगी, लिख के दे देंगी कि अदालतों में मत आओ, वकील मत भेजो, और हम फिर भी 11 माह के बाद आपको छूट भी देते हैं, आपको घर आके रिलीफ देते हैं और तमाम पाकिस्तान के मुजरिमान को छोड़ देते हैं आज के बाद। ये कानून के साथ, अदालती प्रोसेस के साथ मजाक हो रहा है। आप मेरिट पे आके बात ही नहीं करते। अच्छा, एक और चीज तस्लीम की, मेरे सेक्रेटरी ने ये चीजें बेची थी। तो क्या सेक्रेटरी ने अपने लिए बेची थी? आपने तस्लीम किया सेक्रेटरी का मजाक उड़ाने के लिए कि मेरे सेक्रेटरी ने बेची थी। सेक्रेटरी ने किसके लिए बेची थी, क्यों बेची थी, किसको देनी थी? इनके वकील अली जफर साहब इलेक्शन कमीशन में यह बात तस्लीम कर चुके कि तहाइफ बिके हैं। अच्छा, किया क्या? मजेदार बात यह है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट के अंदर यह डिक्लेयर नहीं किए, 3 साल बाद टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए, जब पता लगा कि ये तो गलती हो गई है और इसमें डिसऑनेस्टी और करप्शन है। और अब मंतक क्या ले रहे हैं कि हमने एक और एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड ना करे। आपके पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर कोई बंदा हर रोज एक एप्लीकेशन डाले हाई कोर्ट में ट्रायल को रोकने के लिए और अपनी चोरी के जवाब से बचने के लिए, तो क्या उसको स्टे ऑर्डर तस्वर किया जाएगा? 11 माह में अदालत आपका रोज वेट करती रही है। जितनी, ये भी बात सुन लें, अहम बात है, अगर आप गिनने पे आएंगे 25 से 30 मरतबा इमरान न्याजी की हाजिरी माफी की दरखास्त इस अदालत ने मंजूर की है। मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर था कि वो लाहौर से रोज आते थे, नैब कोर्ट में अपनी बेटी की उंगली पकड़ के खड़े होते थे। ये वाहिद मुल्जिम है जिसको हाजिरी माफी दी जाती। मैं पूछना चाहता हूं जज दिलावर हुमायूं से कि क्यों इसको हाजिरी माफी दी गई है, क्यों 30 से 35 मरतबा इसकी हाजिरी माफी की दरखास्त कबूल की गई है, क्यों इसको अदालत में नहीं बुलाया जाता? ये पूरे पाकिस्तान की अदलिया इसके साथ लाडलाइज्म क्यों कर रही है? और ये प्रोसेस को और लेट कर, 11 माह तो गुजर गए, बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, हमने चोरी का जवाब नहीं देना, हमने अदालतों में नहीं आना। मगर क्या चीज है जिस वजह से ये भागा हुआ है? इसको पता है ये बुज़दिल आदमी है, इतना सा इसका दिल है, ये छुप के बैठा है, क्योंकि इसको पता है कि चोरी का जवाब देना पड़ेगा तो लान तान होगी। जो दावे करता रहे रियासत मदीना के कि एक डायरी लेके निकला था, साइकिल पे दफ्तर जाना था, कपड़े फटे होते हैं, चीज है कोई नहीं, और जब चोरी निकली है तो वो अरबों के तोहफे बेचने की निकली है। चोर तो ये सर्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। अदालतों से राह फरार इसलिए है कि 11 माह जहां गुजर गए, 11 माह और गुजारे जाएं और इस केस का जवाब ना देना पड़े। ताखीरी हरबे अपनी जगह पे, ताखीरी हरबे जो इस्तेमाल किए गए, ये कोई और मुल्जिम होता, ये केस 6 माह पहले डिसाइड हो चुका था। इसने इसको ड्रैग किया है, अब मजीद ड्रैग करना चाहता है। आज 11वीं एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डाली है, 11वीं एप्लीकेशन।
कि मजीद प्रोसेस को डिले किया जाए। इनके कल एक वकील साहब हैं, मैं जानता नहीं हूं, कभी सुना नहीं, कोई पेंजोथा साहब हैं, वो कल कहते हैं टीवी पे कि हमने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी है, हमारे से ना पूछा जाए, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया तो ट्रायल कोर्ट का फैसला रिवर्स हो जाएगा। मंतक सुने, 11वीं एप्लीकेशन है। इसका मतलब है हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक दे दें, वो डाका डाले, वो कत्ल करे और हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दे कि जी हमने ट्रायल कोर्ट नहीं जाना। सर्टिफाइड चोर और बुजदिल आदमी छुप के बैठा है। इस चूहे को कभी तो बिल से निकलना होगा। ये चूहा हमेशा बिल में बैठ के छुप के अपना वक्त नहीं गुजार सकता। 11 माह इस केस को चलाने के बाद जब जवाब कोई नहीं है, और ये देखें, ये हल्फन बात है, ये कसमिया बात है कि इसने वो तोहफे डिक्लेयर नहीं किए ईसीपी के सामने, उनसे जो पैसे आए वो अकाउंट में जमा कराए, वो भी डिक्लेयर नहीं किया कि ये पैसे कहां से आए हैं, वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते। ही इज करप्ट, ही इज डिसऑनेस्ट एंड ही हैज कमिटेड फ्रॉड। इसके बाद और गुंजाइश नहीं। अच्छा, बड़ी लोग मंतक दे रहे हैं कि वो 2 साल बाद एफपीआर की रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दिए थे। भाई, बीइंग एमएनए, ये फर्ज था कि ईसीपी में आपकी रिटर्न्स फाइल होती हैं, आपने ईसीपी में जवाब देना है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो ये साबित शुदा जुर्म है। अब भागें या बिल में घुसें या बुजदिलों की तरह बुकला को भी कहे कि वो अदालत का बॉयकॉट कर जाएं। ख्वाजा हारिस साहब बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, मैंने पहली दफा देखा है कि अदालत से गायब हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अदालत से गायब होने का जवाब कोई नहीं है आपके पास, और आप गायब रहें। आपके अपने आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद गए थे, हमने तो नहीं भेजा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आपको कहा कि ट्रायल कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी, तो ठीक है, फिर आप भागे रहे। मगर अगर अदालतों ने अब इसको रिलीफ दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान को ये छूट दे दें कि हर बंदा जुर्म करता फिरे और उसको कोई ना पूछे। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये 2 दफा जा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा लेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे कहा कि ट्रायल कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करे। अब उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले फैसले को जब तक ये जज साहब एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, अपील नहीं हो सकती, और उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया करती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती। डायरेक्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाना, ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा जुरिस्डिक्शन का, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना इनकी बेवकूफ़ी है, गलत लीगल स्ट्रैटेजी है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इनके केस को नंबर सिराजी साहब क्यों लगता है? मैं आज दरखास्त डालूं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा नंबर 2-2 महीने ना लगे। अहमद बशीर बूटा वो दरखास्त डालें, उनकी दरखास्त पे नंबर 2-2 महीने ना लगे। ये लाडला जाता है, सुबह जाता है, दोपहर नंबर लगता है, अगले दिन बेंच बैठा होता है। ये कैसा लाडला है? लाडलाइज्म अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। चोरी की है तो जवाब देना होगा। देखिए, कानून बड़ा सिंपल है। नैब क्या तफ्तीश कर रहा है? नैब तफ्तीश कर रहा है 190 मिलियन पाउंड की जो अलकादर यूनिवर्सिटी है। नैब तफ्तीश कर रहा है तोशा खाना की अंडर वैल्यूएशन की। नैब की ये पहले कॉल अप नोटिस के जवाब में नहीं आए। नैब का कोई और मुल्जिम होता गिरफ्तार हो चुका होता। नैब का कानून कहता है कि नॉन कोऑपरेशन इज ग्राउंड फॉर अरेस्ट। आपका अदम ताउन आपकी गिरफ्तारी में रिजल्ट करेगा। ये नैब का कानून क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं ब्यूरो इस पे क्या करता है। पुलिस की तफ्तीश का इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम शामिल तफ्तीश होंगे। 4 दिन हो गए हैं, पुलिस बुला रही है, शामिल तफ्तीश नहीं होते। तोशा खाना की चोरी का जवाब नहीं देना चाहते। हमने तो 5-5 कैरेट की अंगूठियां नहीं मांगी थी। हमने तो नहीं कहा था कि खाना काबा के डायल वाली मॉडल वाली घड़ी वो आप बेचने ब्लैक मार्केट के अंदर, अब बेचे हैं, पैसे खाए हैं, आके जवाब दो। आज फैसला क्या आ रहा है? सर, मैं सब जुडिस मैटर है, मैं कोई क्या सराई नहीं करना चाहता, मगर मेरी कंटेंशन सिर्फ इतनी है कि अगर 11 माह डिले के बाद 30 दफा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर होने के बाद, बार बार मौका दिया जाने के बाद अगर ये अदालत में नहीं आता और इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट रिलीफ दे देती है, तो फिर पाकिस्तान के तमाम मर्डरर्स, डाकुओं को छोड़ देना चाहिए।
जाता है, पिटीशन इलेक्शन कमीशन की एक्सेप्ट हो जाती है, तो इमरान खान को बनी डाला या जमान पार से गिरफ्तार करेंगे, वो खुद तो नहीं है। देखिए, बहुत कबल वक्त है, ये अब अदालत बताएगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला अगर आगे तो कहा कैसे गिरफ्तार? देखिए, वो अदालत के ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, मैं कुछ कहना नहीं सुना चाहता। है आप मिठाई के डब्बे लाए हुए हैं गाड़ियों में। मैं तो काले कपड़े पहन के आया। फर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया और उसके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, उन पर कई कई दिन जिरा की, यानी जिरा भी कर रहे हैं, अपने दिफा में स्टेटमेंट भी साइन कर रहे हैं, उन 35 सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, मगर तोशा खाना के हवाले से जैसे ही ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है और 11 माह बाद इस स्टेज पे आके खड़ा है कि फैसले का मरहला आ रहा है, तो वो अदालत से गायबर वकील भी भाग गए हैं। अब इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वरना कोई आम पाकिस्तानी शहरी हो, कोई साइल हो, उसको यह सहूलत नहीं होती कि दौराने ट्रायल वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। अमूमी तौर पे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब ट्रायल कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका हो, अपील में जाते हैं। इन्होंने रखने डाले टेक्निकलिटीज के ऊपर, 10 पिटिशंस हाई कोर्ट में की और 2 मर्तबा सुप्रीम कोर्ट गए। अब कल मौसूफ कहीं फरमा रहे थे, 2 झंडे लगा के, रियासत मदीना के दावेदार, मुस्लिम उम्मा के लीडर, जिनको चोरी करते पकड़ा गया है, वो रात फरमा रहे थे कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी इत्मीनान नहीं है। और भाई, चोरी आपने की है, कौम को आप पे इत्मीनान नहीं है। तोशाखाना के तहफ आपने बेचे हैं, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसने पाबंद किया इनको कि ये आज आके ज्यूरिस्डिक्शन पे, दायरा इख्तियार पे ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करें। ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करने क्यों नहीं आ रहे? ना कोई वजह बताते हैं, ना हाजिर होते हैं, ना मुल्जिम है, ना वकील है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर है कि ज्यूरिस्डिक्शन ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब क्या ये तमाम शहरियों को हक दे दिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स कत्ल करे और फिर हाई कोर्ट में अपील डाल दे कि मेरे कत्ल के केस का दायरा इख्तियार जज साहब के पास नहीं है, कत्ल करे और सुप्रीम कोर्ट चला जाए और कहे मेरे से कत्ल का मत पूछो, कत्ल करे और गैर मुतल्लका गवाहान की फहरिस्त दे दे कि जी ये मेरे अपने बंदे हैं जिनको बतौर डिफेंस विटनेस मैं पेश करना चाहता हूं, कत्ल करे और कहे कि मैंने अदालत में नहीं आना, मेरे वकीलों ने अदालत में नहीं आना। अगर अदालतों ने इस तरह इसको छूट दे दी कि ये फाइनल स्टेज पे केस से भाग जाए, इसके वकील भाग जाएं, 11 माह इस मुकदमे को ड्रैग करने के बाद इसको ड्रैग किया गया है, इसको लंबा किया गया है, इसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में सब कातिल, सब डाकू, सब रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, फिर किसी को मत पूछें।